प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आज की इस सुंदर सुबह के अंदर मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ बातों को बांटना चाहता हूं जो आपके मसीह जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आज आपके सामने कुलुस्सियों की पत्री में से 2 अध्याय और उसके 8 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। कुलुस्सियों 2 अध्याय और 8 पद। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे द्वारा अपना अहेर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। प्रिय मित्रों, आज के समय में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं जो मनुष्य को परमेश्वर के वचन से और मसीह की शिक्षाओं से दूर लेकर जाती है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी इसी बात को बता रहा है कि वो मसीह की शिक्षा के अनुसार तो नहीं है। सांसारिक और जो पहले से पुरानी शिक्षाएं जो चली आ रही हैं, जो मनुष्य को उनके अच्छे कामों के द्वारा उद्धार के विषय में बताती है, जो उनको दुष्ट की उन शिक्षाओं के विषय में बताती है जो परमेश्वर की शिक्षाओं से बिल्कुल भिन्न होती हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि चौकस रहो। इसका मतलब जब आप मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सी शिक्षाएं और ऐसे बहुत से वो तत्व और वो ज्ञान जो व्यर्थ और धोखा देने वाला है हमारे सामने आते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको केवल मसीह की शिक्षाओं को फॉलो करने की आवश्यकता है। जैसा कि आज के समय में बहुत सारे यहोवा विटनेस वाले वो घर पर आकर अपनी शिक्षाओं को लोगों के साथ बांटना शुरू करते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि केवल आप यहोवा ही की आराधना करो, परमेश्वर की आराधना करो, यीशु मसीह पर विश्वास मत करो, ना ही पवित्र आत्मा का कोई कार्य हमारे जीवन में होता है। और वो इस बात को कहते हैं कि केवल आप यहोवा विटनेस की टीचिंग को फॉलो करो, परमेश्वर को फॉलो करो, उसके अलावा और कुछ भी शिक्षाएं जो बाइबल के अंदर मसीह के द्वारा दी गई हैं उनको फॉलो ना करो। इसी प्रकार से एक 7 डेज एडवेंचर्स वाले भी हैं जो इस बात को कहते हैं कि आपको परमेश्वर की आराधना केवल शनिवार को करनी चाहिए, उसके अलावा किसी भी दिन नहीं करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसी शिक्षाओं से आपको और मुझे बचने की आवश्यकता है। बहुत से लोग मॉर्मन्स की शिक्षाओं को लेकर आते हैं, उनके पास एक अलग बाइबल होती है। बहुत सारे लोग आज के समय में जीसस ओनली को फॉलो करते हैं, वो केवल यीशु मसीह से ही प्रार्थना करते हैं और वो इस बात का इनकार करते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे की द्वारा अपना अहेर न बना ले जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। ये सारी चीज़ें जो आज के समय में चल रही हैं, झूठी शिक्षाएं और अलग अलग प्रकार की डॉक्ट्रिन्स, ये सब सांसारिक हैं। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में भी इस बात को बताया गया कि संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, जिसमें मिलावट की गई है, तर्क वितर्क किया गया है और मनुष्य की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को बदला गया है। प्रिय मित्रों, ऐसी बातों से बचे रहें। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में बताता है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। तो जो शिक्षाएं मसीह के अनुसार नहीं है उनको अवॉइड करें। परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ें। यदि कोई ऐसे लोग आपके पास आते हैं तो उन लोगों को आपको अपने घर में वेलकम नहीं करना है। आप उनसे कहिए कि आप उन लोगों के पास जाइए जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान प्राप्त हुआ है और आप ऐसे लोगों से बचेंगे और परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत के साथ आशीष दे। थैंक यू।